जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ लेकर के आई हूँ और अगर आप इसको सुन लेंगे तो अवश्य आपकी सारी जो दिक्कतें हैं, आर्थिक स्थिति है, वो बिल्कुल भी सही हो जाएगी। लेकिन इसका पालन आपको लगातार करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कुछ दिन कर दें और उसके पश्चात आप भूल जाएं। अगर आप ये लगातार करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगी। तो मित्रों, इसके पीछे पहले एक कथा है, वो मैं आपको सुनाऊंगी और आज मैं आपको बताऊंगी कि रसोई में जूठे बर्तन रखने का क्या परिणाम होता है। जो व्यक्ति रात्रि में रसोई में जूठे बर्तन छोड़ के सोता है, उसके घर की स्थिति क्या होती है और क्या परिणाम होता है, इसे मैं एक कथा के माध्यम से आपको समझाऊंगी। प्राचीन काल की बात है, एक पति पत्नी रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। दोनों की किस्मत तो जैसे लगता था उनसे रूठ ही गई है। माता लक्ष्मी तो जैसे लगता था उनका घर ही भूल गई हैं। दोनों बहुत ही बुरी स्थिति में अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे थे। पति जो था वो फटे पुराने कपड़े पहनता था, तभी लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। उसको फटे हाल फटीचर बुलाया करते थे, लेकिन वो करता भी क्या। उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी और उसको अच्छे कपड़े नसीब नहीं थे, क्योंकि उसकी किस्मत में ही नहीं थे। और उसकी पत्नी अपने नसीब को कोसती कि पता नहीं भगवान ने कैसी किस्मत लिखी है कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश ही नहीं होता है और उसके बच्चे भी कभी खाना पाते कभी खाना नहीं पाते, भूखे ही सो जाते। ये देखकर वो दोनों पति पत्नी बहुत विचलित हो जाते। और ऐसा भी नहीं था कि वो परिश्रम नहीं करते थे, वो परिश्रम भी करते थे, लेकिन पूरा फल उसका उनको मिलता ही नहीं था। कोई भी परिणाम उनके घर में नहीं हो पा रहा था सफल कि माता का आगमन हो। उनके बच्चे बड़े हो गए, उसके पश्चात पति पत्नी की उम्र हो गई और एक दिन पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के एक दिन पहले वो लोग बात कर रहे थे कि जब हम भगवान के पास जाएंगे तो उनसे ज़रूर पूछेंगे कि हमारी किस्मत में ऐसा क्या था कि हम एकदम दरिद्रता में जीवन बिता ले गए। क्या हमारे किस्मत में माता लक्ष्मी का माता लक्ष्मी हमारे घर पे क्यों प्रसन्न नहीं हुई। इस बात का उत्तर हम धर्मराज से अवश्य लेंगे। उसके पश्चात जब उनकी मृत्यु हो गई तो पति पत्नी धर्मराज के पास जब पहुँचे तो उन्होंने धर्मराज से कहा कि प्रभु, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। तो धर्मराज ने कहा ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा कि प्रभु, पृथ्वी लोक पे जब हमने जन्म लिया तो हम इतने दरिद्रता में जीवन जिए, हमने अच्छे भी काम किए, लेकिन हमें दरिद्रता में ही जीवन बिताना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ कि हमारे दिन अच्छे नहीं हुए। धर्मराज ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारी किस्मत लिखी है और वही बता सकते हैं कि तुमने अपना जीवन दरिद्रता में क्यों काटा। इसके पश्चात दोनों पति पत्नी को धर्मराज ने ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। जब वे दोनों ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी उनको देखे और बोले कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उन्होंने बोला, हे ब्रह्मा जी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, पूछो। उन्होंने कहा कि हे परमपिता, आप ये बताएं कि हमारी किस्मत में आपने दरिद्रता क्यों लिखी। हम इतना अच्छा काम करते थे, पूजा पाठ करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हमारे ऊपर लक्ष्मी मेहरबान क्यों नहीं हुई। आखिर ऐसा क्या था हमारी किस्मत में। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा रुको, मैं तुम्हारी किस्मत का देखता हूँ कि क्या लेखा जोखा ऐसा था कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे कर्मों के बाद भी दरिद्रता में कटी। तब जब उन्होंने उनका लेखा जोखा निकाला तो उन्होंने कहा, हे मनुष्य, तू झूठ बोल रहा है। तेरी किस्मत में तो अच्छा खासा धन था, तू अच्छा खासा, तेरे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा था, तू झूठ बोल रहा है। तभी उन दोनों पति पत्नी में ने कहा कि हे प्रभु, हम तो अनजान हैं, लेकिन आप तो ज्ञानी हैं, आप अपने ज्ञान से देख ले कि हमने कैसा जीवन जिया है धरती पर। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस बात का उत्तर आपको माता लक्ष्मी ही दे पाएंगी और इसके लिए आपको विष्णु लोक जाना होगा। उसके पश्चात दोनों पति पत्नी विष्णु लोक पहुँचते हैं और वहाँ पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सन्मुख जाकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ और ब्रह्मा जी ने कहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं।
हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए कि मैंने धरती पे इतने अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी दरिद्रता से क्यों काटी? आप मुझे इसका कारण बताएं। तब प्रभु ने कहा कि इसका कारण तो आपको माता लक्ष्मी ही बता पाएंगी, आप उन्हीं से पूछिए। फिर उन दोनों पति पत्नी ने माता लक्ष्मी से भी पूछा कि हे माता, ऐसा क्यों हुआ? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि आप दोनों की किस्मत में दरिद्रता नहीं थी, लेकिन आपने अपना जीवन दरिद्रता में काटा, इसकी वजह भी आप ही हैं। उन्होंने कहा कि क्या वजह है माता? तो उन्होंने कहा कि आपके घर में जूठे बर्तन छूटे रहते थे रात्रि के समय। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं दिन में तो सारे बर्तन धुल कर के पूरी रसोई साफ़ कर देती थी, लेकिन रात्रि के समय मैं बर्तन छोड़ देती थी और सवेरे ही उन बर्तनों को धुलती थी। तो माता ने तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसी वजह से आप लोग धनहीन बने रहे, क्योंकि माता का आगमन रात्रि में होता है और रात्रि में जिसके घर स्वच्छता होती है, माता उसी के घर में प्रवेश करती हैं। और आप तो रात्रि के ही समय अपने रसोई घर को गंदा रखे थे, तो आपके घर माता का आगमन कैसे होता? माता आईं और लौट के चली गईं। ये सुनकर पति पत्नी दंग हो गए कि रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने की वजह से इन्हें ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ी धरती पे। तो मित्रों, इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है? इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और रसोई को रात में बिना साफ़ किए नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप साफ़ सफाई रखेंगी, अपने रसोई को स्वच्छ रखेंगी, बर्तनों को धुल के रखेंगी, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने से कोई रोक नहीं सकता, वो अवश्य आपके घर पधारेंगी। तो इस प्रकार आप कार्य करके माता का आगमन अपने घर कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करें, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जो भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल जाए और आपके ज्ञान का भंडार जो है वो भर जाए। तो इस प्रकार मित्रों, मैं समाप्त करती हूँ। तो बोलो जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।